ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्ची दरबार में आई और जब वो दरबार में आई तो उसने कहा कि गुरुजी हमने कहीं से इलाज करवाया है और हम जहाँ भी जाते हैं हर कोई यही बताता है कि आपके पितृ बंधन में हैं, आपके पितृ बंधन में हैं, वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे। जब तक आपके पितृ बंधन मुक्त नहीं होंगे तब तक किसी प्रकार की आपकी मदद नहीं हो पाएगी। तो उसने कहा कि गुरुजी वो बंधन में कैसे आ गए। तब पूछा, देखी गई तो पता चला कि उसने स्वयं अपने पितरों को बंधन में करवा दिया है। तो बड़ा हैरानी वाली बात है कि आपने अपने पितरों का बंधन स्वयं करा लिया है। कैसे करा लिया, क्या कारण है, और जिनके पितर हैं उन्हीं को नहीं पता कि उन्होंने अपने पितरों का बंधन करा लिया है। तो कहीं आपने भी तो अपने पितरों का बंधन नहीं करा लिया है, कहीं आपने अपने पितरों को बंधवा तो नहीं लिया है। और आप पूजा पाठ करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। आपके पितर वो पूजा पाठ ग्रहण ही नहीं कर रहे। आपकी पूजा का फल कोई पितर नहीं, कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है और वो ताकतवर होकर आपको परेशान कर रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप स्वयं अपने पितरों को बंधवा लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान से सुनना और बारीकी से सुनना बेटा। शायद कोई नहीं बताएगा इन चीज़ों को, बहुत अंदर तक की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि दरबार में जो केस आते हैं वो अलग अलग केस होते हैं और हमने उन्हीं केसों पर अलग से वीडियो बनाना शुरू किया ताकि आपको बेहतर तरीके से, क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो चीज़ें लोगों के साथ घटित हुई है, उसमें गूढ़ जानकारी भी होती है और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। कई बार जब आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति होती है या आपको वहम रहता है कि हमारे शरीर के ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति है, हमारे घर में कोई नेगेटिव शक्ति है, या आपके ऊपर कोई किसी ने तंत्र कर दिया है कुछ, तो आप अन्य भक्तों पर भी जाते हैं। आपको एक भक्त से आराम नहीं हुआ, दूसरे भक्त से आराम नहीं हुआ, किसी के कहने पर आप किसी मौलवी के पास चले जाते हैं, किसी मुल्ला के पास चले जाते हैं, है ना, जो मुस्लिम होते हैं वहाँ आप चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो आपको कोई ताबीज़ देता है, कुछ घर में छिड़कने के लिए देता है, कुछ भी करने के लिए देता है। आप वो कर्म करते हैं और आपको कुछ दिन तो ठीक लगता है, आराम मिलता है, पर उसके बाद आपको परेशानियाँ जितनी पहले थी उससे कई गुना वो बढ़ जाती हैं। उसके बाद जब आप मौलवी के पास जाते हैं फिर कुछ नहीं कर पाता वो, और दिक्कतें और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे क्या कारण है और क्या नहीं है। होता क्या है, अगर आपके ऊपर किसी ने नेगेटिव शक्ति भेजी है या आपके ऊपर कोई भूत प्रेत जिन मशान अगर में शक्ति है भी, तो आपके पितर हर संभव प्रयास करते हैं कि उसको आपके घर में किसी प्रकार से नुकसान ना करने दे, ना घुसने दे। हर संभव प्रयास करते हैं, पर आपको दिक्कत होती है। यानी अगर 100% दिक्कत थी तो उसको 50% 70% करने की कोशिश करते हैं, यानी 30% 50% रोकने की कोशिश करते हैं, पर आपको दिक्कत होती है। उसी दिक्कत को देखते हुए आप किसी मौलवी, किसी मुल्ला पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो आपको जब कोई चीज़ देते हैं, तो जो मौलवी होते हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में ही तो पितरों की पूजा की जाती है, सनातन धर्म में ही तो पितरों को माना जाता है, मुस्लिम में कहाँ मानते हैं। तो जब वो ना मानते हैं, ना उनको कोई लेना देना होता है पितरों से, उनको तो सिर्फ एक चीज़ से लेना देना है कि घर में कोई भी शक्ति दिखी है तो उसको, उनके पास जो भी है, जिन है, जिन जिन्नात हैं, उनको वो आदेश करते हैं और जो भी शक्ति उनको दिखती है उसको बांध बूंद के वो साइड कर देते हैं। तो अब क्या होता है, वो जो जिन जिन्नात को भेजते हैं आपके घर में या किसी भी सामग्री के द्वारा भेजते हैं, तो उनको आपके पितरों से कोई लेना देना नहीं, ना ही उस शक्ति को जो उसने भेजी है, कोई लेना देना आपसे नहीं होता। अब वो प्रेतों को वो बांधती है जो उसके बस की बात होती है। अगर कोई बहुत तेजवान, बहुत ज़्यादा तेजवान पितर है तो एक अलग बात है, पर अगर कोई बहुत शक्तिशाली नेगेटिविटी है तो वो क्या करते हैं, वो आपके, वो पीछे हो जाते हैं और आपके पितरों को आगे कर देती है। अब जो जिन या जो भी शक्ति भेजी गई है मुस्लिम, अब उसको ये तो पता नहीं कि ये आपके भले में है पितर, ये तो आपके घर के हैं, वो उनको बांध बूंद देता है। अब जो मेन शक्ति थी, जो बहुत हैवी थी, वो तो बंधती नहीं है उससे, है ना। बंद कौन जाते हैं, जो कमज़ोर पितर होते हैं, और नेगेटिव शक्ति उन्हीं को ही आगे कर देती है। अब आपके पितर बंध गए, यानी कि जो सुरक्षा थोड़ी बहुत आपकी हो रही थी, 30%, 40%, 50%, वो भी आप खो चुके हो। अब कुछ दिन तक आपको आराम दिखता है, उसके बाद आपके घर में तांडव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आराम आपको दिखा था उसके कई गुना साइड इफ़ेक्ट आपको होने शुरू हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो शक्ति भेजी गई है, किसी मुल्ला मौलवी ने कोई शक्ति आपको, कोई चीज़ ऐसी दे दी जो घर में स्थापित ही कर दिया, आपके कोई शक्ति, कोई जिन आपके घर में स्थापित कर दिया। अब अगर आप उसको नहीं पूजोगे,
उसका भोग प्रसाद नहीं मिलेगा तो वो भी आपके घर में परेशानियां उत्पन्न करेगा। यानी वो खुद आपके भले में ना होकर आपके बुरे में कार्य करना शुरू कर देगा, और फिर ना ही आपके पितरों को कार्य करने देगा, ना कुल देवी कुल देवता को करने देगा। तो इसलिए मैंने ये बोला कि आप स्वयं अपने पितरों को बंधवा देते हो। बड़ी विडंबना है कि आप अपने पितरों को स्वयं बंधवा देते हो। कई बार नेगेटिव शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति आपको लग जाती है, वो भी आपके घर के पितरों को बांध देती है। कई बार तंत्र के द्वारा आपके पितरों को बांध दिया जाता है, क्योंकि जो तंत्र किया जाता है ना, तंत्र में सबसे पहले घर के जो आपके वो होते हैं, जो भले में होते हैं, जैसे आपके पितृ, कुल देवी कुल देवता, उनको बाहर कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, घर को ही बांध दिया जाता है, जिससे वो घर में प्रवेश ही नहीं कर पाते, नहीं आपकी किसी प्रकार से मदद कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि अगर आपको किसी का सहारा लेना है, क्योंकि सनातन धर्म में बहुत बड़े बड़े देवता, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं और जाने माने भक्त हैं जो इन शक्तियों से आपको छुटकारा दिला सकते हैं अगर आप उनको ढूंढो। जैसे बालाजी महाराज के चरणों में आप जा सकते हैं, वहां से बाबा त्रिलोक भारती जी के चरणों में, माँ काली के चरणों में जा सकते हैं, बहुत तीव्र शक्ति है, भैरव बाबा के चरणों में जा सकते हैं। पर अगर आप फंस गए किसी मुस्लिम के चक्कर में तो बेटा निकल नहीं पाओगे, पीढ़ियां बीत जाएंगी। ऐसी स्थिति कई बार वो ताबीज दे देते हैं, जब तक वो ताबीज गले में रहता था तब तो आप ठीक रहते हैं। अब वो ताबीज का क्या कार्य करता है, वही कार्य करता है, वो जिन जिन्नात से जुड़ा होता है, क्योंकि उनके पास कोई देवी शक्ति तो होती नहीं। अब जो जिन जिन्नात होते हैं ये कुछ दिन तक ही आपकी हेल्प करते हैं, जब तक आप उससे जुड़े हुए हैं, और अगर उस मौलवी ने उसको भोग नहीं दिया तो फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और डबल परेशानी करना शुरू कर देगा। जो पहले वाली चीज़ें थी जो रोक रखी थी उनको भी आपके ऊपर छोड़ देगा और खुद भी सवार हो जाएगा एक प्रेत का रूप लेके। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे देवता समर्थ हैं, पर आपको एक सही समय मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और साथ ही मुश्किल हो जाता है आपकी ऊर्जा को बढ़ाना। अगर आपको सही व्यक्ति मिल जाता है समय पे तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। एक अब बात और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग अलग अलग चौकियों पर, अलग अलग दरबारों में, अलग अलग जगह पर भटकते हैं। बेटा अगर आप जगह जगह भटकोगे, अलग अलग जगह पे जाओगे, 10 फीट यहाँ खोद लोगे, 15 फीट यहाँ खोद लोगे, तो पानी नहीं निकलेगा। पानी निकलेगा एक ही जगह पर। आप एक ही जगह पर मेहनत करोगे, एक ही जगह पर आओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जो बीमारी लेके घूम रहे हो वो बुखार है, डेंगू है, मलेरिया है, या टीबी है, या कैंसर। पर जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिसके पास आप जाते हो उसको पता है, और अलग अलग बीमारियों में उतना ही समय लगता है बेटा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक हो तो एक ही जगह से आप जुड़ें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से वो ठीक कर पाए। हर बीमारी को ठीक करने, जैसे बुखार है तो 3 दिन का समय लगेगा, ऐसे कोई अन्य शक्ति है तो उसको भी उसी हिसाब से समय लगता है बेटा ठीक होने में। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आप आज गए और कल ठीक हो जाओगे, तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और कहीं और लोग अपने घर के पितरों को ना बंधवा लें। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल पर जो आपके सीधा हाथ पर लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको मिले। जिस प्रकार आपको ये जानकारी मिली, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और साथ में आपकी सहूलियत के लिए महत्वपूर्ण वीडियोज़ की जानकारी डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। जैसे अगर आपके शरीर पर नीले काले निशान पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, चींटियाँ क्यों दौड़ती है जब के समय, या आपके मंत्रों की ऊर्जा कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कुल देवी का वास कैसे कर सकते हैं, या फिर दिव्य दृष्टि कैसे खोल सकते हैं, ये सभी जानकारियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें लिंक दे रखे हैं, उससे भी आप वीडियोज़ की जानकारी ले सकते हैं। बाकी मुझे आशा है बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।